मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, मेरे साथ है डॉक्टर सतीश मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों के विचार मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, कुछ होता है। तो इसीलिए हमने इसको कहा है कॉन्ट्रा डायलॉग। तो इस कॉन्ट्रा डायलॉग के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे मनुस्मृति पे। क्योंकि मनुस्मृति से लोगों को इतनी परेशानी क्यों है, बात हम इस पे करने वाले हैं। थोड़ी सी बात बता चुके हैं, तो उसको भी हम थोड़े से यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे। खास करके हमने जो बात की है कि मनुस्मृति पर, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे जो भी बात करते हो, शायद किसी ने भी पढ़ा नहीं। और इसीलिए बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं इस वजह से होती है, क्योंकि मनुस्मृति की क्या महत्ता है ये शायद बहुत कम लोग समझते हैं। हमारी अगर पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, खास करके सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो सारा मनुस्मृति पे ही बेस्ड है। हम कैसे किसी को अपनी जमीन देंगे, हमारा उत्तराधिकारी कैसे होगा, वो भी इन्हीं के नियमों से है। डॉक्टर सतीश मिश्रा, बहुत सी गलतफहमियां हैं और बड़े बड़े लोग भी इसके शिकार हो चुके हैं। पर उसके बावजूद मनुस्मृति भारत की न्याय व्यवस्था की एक, आप कह सकते हैं, सुदृढ़ नींव है। तो ये जो सारी चीजें, कई चीजें जो लोग हैं, और जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो समझ में आता है कि जो हम सुनते हैं, कहा जाता है कि सुनने की बात जो है उसके बाद देखना भी चाहिए। तो सुनते हैं वो शायद सही नहीं होता है। देखना, मनु के जमाने को देखना आसान तो नहीं है, पर मनु की जो किताबें हैं, मनुस्मृति जो है, उसको तो देखा जा सकता है, पर कम लोग इसको भी देखे हुए हैं शायद। और इसीलिए शायद जितनी तरह की गलत धारणाएं हैं, और उसमें हम अपने पूर्वजों को गालियां भी देते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या आप यही समझते हैं कि हमें पूरे समाज को, या कम से कम जो एलिट अपने को कहते हैं, उनको इन चीजों को पढ़ के ही तभी कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रोफेसर सरकार, एक ऐसा विषय है जो विवादास्पद है, जिस पर काफी चर्चा होती रही है, चर्चा होती है। और बड़ा आसान है कि अगर आपने कहा तो ये कहा जाएगा कि आप तो मिश्रा हैं, ये कहेंगे। बिल्कुल सही चलिए, बात है। अब इस सब के को मैं कॉन्शियसली, मैं इस बात को स्वीकारते हुए, मैं एक छोटी सी बात आपसे इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा प्रखर व्यक्ति, जिन्होंने एक बेशक बहुत है। बड़ा योगदान दिया है, उनकी मैं बहुत आदर करता हूँ और दिल से आदर करता नहीं, बेशक हूँ। उन्होंने आदत तो सभी करते हैं, मैं उन्होंने भी करता हूँ। आज के बदले जमाने की में जो होना चाहिए और जो सनातन धर्म का मूल नियम है, वो करके उन्होंने एक प्रतीकात्मक बात की थी। अब ले उड़े हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो कोई आसान नहीं है। अज्ञान का जो अंधकार है, वो इतना छाया हुआ है प्रोफेसर सरकार, कि कल्पना करना मुश्किल है। अब मैं दो चार बातें आप स्मृति के बारे में करता हूँ। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं दर्शकों से ये एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा काउंटर डायलॉग, हमारी नोक झोंक, हमारे जो आदान प्रदान होता है पसंद करते हो, तो लाइक करें। और लाइक करने के साथ शेयर भी करें, आगे बढ़ाएं, अपने कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करने में मैं एक आपको बात बताऊं कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है सब्सक्राइब कैसे होता है। अज्ञान की बात कर रहा था ना। अरे भाई, ऊपर एक घंटी दिखती है स्क्रीन में दाहिने हाथ, उस घंटी को दबाने से सब्सक्राइब होता है, देखने से नहीं होता। चलिए, सब्सक्राइब करें। मैंने आपका काम किया है प्रोफेसर सरकार, आपको ये करना नहीं, चाहिए, पर बहुत मैंने धन्यवाद आपको। आज कर दिया लोग सब्सक्राइब क्योंकि करते मैं नहीं है।
मैं टाइप पिछले करना दिनों में चाहिए, क्योंकि हम मैं जो पिछले बातें करते हैं कुछ अनोखी होती है। पिछले दिनों में मैंने इस बात की अनुभव किया, और इसलिए मैं उस अनुभव को साझा कर रहा हूँ। चलिए, अब मनुस्मृति पे आते हैं। क्या किसी को ये पता है कि जिस मनुस्मृति की बात हम कर रहे हैं वो मनु कौन थे? अरे भाई, ये तो पता कीजिए कि मनु एक स्कूल का नाम था, स्कूल ऑफ थॉट का नाम था, जिसमें विभिन्न उनके स्कूल के फॉलोअर्स उसमें एडिक्शन करते गए और वो चीज बनती गई। पहली बात। इंटरपोलेशंस भी हुए हैं। दूसरी बात सुनिए, आप दूसरी बात सुनिए। आज जिसकी मनुस्मृति की प्रतीक की बात करते हैं हम, वो किसने अनुवाद किया था उसका अंग्रेजी में पता है आपको? एक सज्जन थे जो ब्रिटिश, जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य कर रही थी, उसके सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। उनका नाम था विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स साहब अपने को ओरिएंटलिस्ट कहते थे। उनको भाषाओं का अधिकार कहा जाता था, बड़े विशेषज्ञ थे। अब वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, हालांकि उन्होंने अरबी उर्बी का कुछ अध्ययन किया था। अब हम और आप दोनों ही कुछ तो ज्ञान संस्कृत का रखते होंगे, या मानेंगे। ये बिल्कुल। अब मुझे ईमानदारी से अगर आप ये बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अनुवाद करने के लिए क्या दोनों भाषाओं में पारंगत नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे बेशक हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। अब विलियम जोन साहब ने किस जगह संस्कृत का अध्ययन किया, ये जरा सवाल पूछे जाए। जो हमारे यहाँ भ्रांतियां, जो विवाद इन लोगों ने पैदा किए हैं, कथित इंडोलॉजिस्ट ने, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं इसके संदर्भ में एक और बड़ा नाम आप सामने ला देता हूं, बड़े प्रभावित होते हैं उससे। मैक्स मिलर, जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। अरे भाई, वो इस देश में आए नहीं कभी, इस धरती पे कदम नहीं रखा। किस हमारे गुरु, संस्कृत के गुरु से उन्होंने वो ज्ञान हासिल कर लिया और उसका अनुवाद कर दिया। अब इसमें जो बड़ी बड़ी बात है, शिवाजी भाई, आपको नहीं नहीं, हम लोग बेशक। डिफर करते हैं, पर देखिए, जो बड़ी बात ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब ब्रिटिश मिशनरीज कॉलोनियल पावर्स के पहले आए, ब्रिटिश मिशनरीज नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर, वो इटली से थे, पुर्तगाल से थे, स्पेन से थे, डेनमार्क से थे, पोर्टुगल से आए। यहाँ आए। अब उन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ बात की, चर्चा की, उनका थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में ज्ञान होना शुरू हुआ। अब जब ज्ञान हुआ धीरे धीरे, फिर ये लोग आए। अब इन ब्रिटिश मिशनरीज के लिए ये कल्पना करना असंभव था कि कोई ऐसा समाज हो सकता है जिसमें उनके द्वारा जो धर्म कहलाता है वो ना हो। उनका धर्म क्या है? सिंक्रेटिक रिलीजन्स। सिंक्रेटिक रिलीजन्स कौन से होते हैं शिवाजी भाई? जिनमें एक होली पोप होता है जिसका कि वो एक्स कम्युनिकेट कर सकता है, एक होली बुक होती है, एक रिलीजियस पद्धति होती है, और फॉलोअर्स होते हैं, चर्चेस होती हैं। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ धर्म, अब मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूं, धर्म कुल मिलाकर ड्यूटीज हैं। आपका समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है, आपका पर्यावरण के प्रति। अब प्रोफेसर सरकार, जहां मैं बात आपसे कर रहा हूं, जी हाँ। वो बड़ा रोचक विषय यह है कि धर्म का उनकी परिभाषा दूसरी है, हमारी धर्म की परिभाषा दूसरी है। हमारा सेट ऑफ ड्यूटीज के
और उसी में मनुस्मृति की हमारा चर्चा धर्म अगर का हम बहुत करें। व्यापक अर्थ है, उनका जी। धर्म का मतलब है सिर्फ रिलीजन। जी हाँ। हमारे यहाँ समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य क्या है, सब मिलाकर। अब मनुस्मृति क्या कहता है कि राजा को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण जो क्लास है, प्रीस्टली क्लास है, उसको क्या करना चाहिए, जो क्षत्रिय है उसको क्या करना चाहिए, और वैश्य और शूद्र को क्या करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ऐसा 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 होना चाहिए। उसमें यह भी कहा और एक चीज कि इसमें जो जोड़ना चाहूंगा, जी। उन्होंने हर एक के लिए जो नियम रखे वो बहुत सख्त रखे, जी। चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो। अभी देखिए, इससे मजेदार बात जो मैं यहाँ आपकी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो हमको आपको दोनों को जोड़ता है, हमने दोनों ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम किया जिसके संपादक होते थे ऋषि कुमार मिश्रा। आपको याद होगा कि उन्होंने वो पुस्तकें लिखी, बिफोर द बिगिनिंग एंड आफ्टर द एंड। और इस प्रकार की पुस्तकों में सनातन धर्म का, व्यवस्था का बड़ा डिटेल्ड जिक्र हुआ। नहीं, एक वैसे दिन। भी अगर आप देखें, मतलब पेट्रियट का जो एक ट्रेडिशन था, लोग कहते हैं कि वो वामपंथी अखबार था, पर वो एक कंप्लीट अखबार था। उस वक्त नेशनल हेरल्ड भी एक कंप्लीट अखबार था। तो हाँ। वो जो एक अखबार का जो ट्रेडिशन था, वो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं उसमें अभी हमें शरण होते हुए दिख रहा है। अब मैं देखिए इस बात की एक बड़ी रोचक चर्चा करने जा रहा हूँ। ऋषि कुमार जी उस वक्त जीवित थे। तो एक दिन मनुस्मृति की बात उठ रही थी बहुत जोरों से, जोरों शोरों से। आपको याद होगा वो काल था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और ये सब का दौर था। मंडल मंडल का तो चूंकि वो समय था मेरे वो। राजनीतिक गुरु थे, मैंने उनसे पूछ बैठा कि सर, ये मनुस्मृति की जो विवाद है वो क्या है। बोले सतीश जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा। देखिए, आयाम जो होते हैं, आयाम खाली ऊंचाई मोटाई चौड़ाई नहीं होते हैं। एक बहुत पूर्ण आयाम होता है डायमेंशन ऑफ टाइम, समय काल। उन्होंने कहा जो एक काल में सच है, सही है, वो दूसरे काल में सही हो, ये बात नहीं है। तब नहीं, सही हो दूसरी चीज सकता के है। साथ मैं थोड़ा सा मनु जोड़ना ने चाहूंगा। मनु ने मनु के स्कूल ने जब वो वर्गीकरण किया, वो तब की बात थी। आज वो रिलेवेंट नहीं है। और अगर आप टाइम डायमेंशन को छोड़कर इतिहास में ब्लेम करना शुरू करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। ये बात गुरु ऋषि कुमार मिश्रा ने मुझसे कही। अब मैं उसी से फिर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा, समझा, जाना। और मैं विलियम जोन्स जैसे कल्पिट्स पे पहुंचा जिन्होंने सब तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। आज जो भी चर्चा मनुस्मृति पे हो रही है, देखिए, मनुस्मृति मात्र एक जूरिस्प्रूडेंस का बेस नहीं है। इसी प्रकार के बहुत सारे स्कूल मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी जो कि लुप्त हो चुकी हैं, जो कहीं कहीं हैं, जिन्होंने कि राजा का क्या रोल होना। चाणक्य, आप देखें ना, चाणक्य कहता है टैक्सेस कितने होने चाहिए, तो आपको सोल्जर को कितना देना चाहिए, प्रकार से न्यायालय बनने चाहिए। ये सारी चर्चाएं मनुस्मृति के अलावा और पुस्तकों में भी हुई हैं। अब हम उनकी चर्चा न करके हम क्या करते हैं, मनुस्मृति को विवाद बना लेते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, और उसमें हम ज्ञान को दरकिनार रखते हुए विवादों को पैदा करते हैं। ये हमारा शौक है, ये हमारी रुचि है।
और इससे ही राजनीति आज की चल रही है। अधिकतर मैं देखता हूं कि अज्ञान फैला हुआ है। प्रोफेसर सरकार, आप बताएं और आगे क्या कहते हैं आप मनुस्मृति के बारे में। नहीं, बेशक आपने जो कहा बिल्कुल सही है। एक तो मनुस्मृति एक वक्त में नहीं लिखा गया, अलग अलग वक्त में अलग अलग समाज के समयानुसार चीजों को जोड़ी गई। अब सीधे कहते जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है वैसे अमेंड किया गया उसमें। सीधी सी बात और है। देखिए, मजा देखिए, विलियम जोन्स को चूंकि उस वक्त इस्लामी एक काल था, मुगल का काल था, वो सब था, तो उसमें जो उनको क्या करना था, उनको डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू करना था। तो उन्होंने जो मतलब क्या किया, मुगल शासकों ने तो कभी व्यवस्था ये नहीं की ना, ये मनु के आधार पर, समाज के आधार पर हमारा वसीयतें होती गई, हमारे आखिर ट्रांसफर तो हुए ना। वो एक व्यवस्था तो, नियम, सामाजिक नियम तो बने ही हुए थे। उसको उन्होंने कोडिफाई करना शुरू किया, और कोडिफाई में ये कहा कि भाई हिंदुओं के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। जो उनको सूट करता गया उसके उन्होंने बावजूद एक चीज है, जी। मतलब सल्तनत के काल में या उसके बाद मुगल काल में भी सामान्य रूप से जो हिंदुओं के सिविल कोड्स थे उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश उतनी उस तरह से नहीं हुई। न- कभी नहीं हुई, नहीं हुई। यही मैं मैं कह तो कह रहा रहा हूं, हूँ। मैं ब्लेम करने का जो आज जमाना चला है कि खो दो और किसी को दुश्मन मान लो और अपनी राजनीति करो। तो मैं जो, आपने जब मनुस्मृति की बात हमसे की कि हम चर्चा करना चाहते हैं, उसके पहले आपने विविधा में इस बात को उठाया था, तो मैंने कहा नहीं, ये विषय तो चर्चा में नहीं, होना गंभीर चाहिए। विषय है। मैं तो विविधा में और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं कर रहा था। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ ना। इसलिए मैंने मैंने कहा कि लोगों की दिलचस्पी तो बने, लोग पढ़े हाँ, तो सही, लोग जाने तो सही, जानने की कोशिश तो करें। मैं मुश्किल ये हो गया है कि हमारे समाज में अब जानने की कोशिश नहीं है। किसी एक हैंडल से कुछ कह दिया जाता है और सब लोग मान लेते हैं कि हाँ यही है। हाँ, आज जो मैं इस हालांकि बिल्कुल इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, वक्फ के बारे में भी जो भ्रांतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पर जो देखिए, भी कह उस दिया गया वो मान लिया गया। उसमें खैर वो एक उसमें अलग उसमें बात में अब बात आपने करेंगे हम। वक्फ की चर्चा कर दी है, तो मैं आपको बताऊं, सारा का नहीं, उस पर सारा। बाद में बात करते हैं, नहीं, हम मनुस्मृति पे ही हम बात करें भी तो। एक पॉइंट हाँ, कह ही एक देता पॉइंट तो हूँ। की ही जा सकती है। जो उसमें वक्त में जो मुतलवी होते हैं वो कल्प्रिट्स हैं, और सबका सब ब्लेम चल रहा है। हमारे अज्ञान का तो कुछ कहा ही नहीं जाना ज्ञान चाहिए। की हमारी असीम असीमता है। एक चीज जो है मैं जी। समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत की है हमने कंट्रा डायलॉग के। इस एपिसोड में हमने, आपने समझा होगा, हमने बहुत हल्की सी तरीके से, हल्की सी बात से आपको हम मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं। और मनुस्मृति के प्रति अगर आपने दुर्भावना है तो आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है कि दुर्भावना नहीं, आप में उसमें सद्भावना होनी चाहिए। क्योंकि हजारों साल से इसी व्यवस्था ने इस देश के जो सामान्य न्याय व्यवस्था है, सिविल जुरिस्प्रूडेंस है, और वो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपको कुछ करना है तो मनुस्मृति के तहत ही वो हो रहा है। ये हमें समझने की जरूरत आप है। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हमारे तरफ से और डॉक्टर मिश्रा की तरफ से बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करें।